दोस्तों, बहुत से पहलू जो सचिन दा के जिससे हम भी वाकिफ नहीं थे, क्योंकि मुझे उनसे सिर्फ मेरा जो बंधन है, जो मेरा बॉन्ड है, जो मेरा दादा के साथ जो जुड़ाव है, वो इस बात का है कि मुझे जो आप केरसी पूछ रहे थे मुझसे कि मैं एक मोटर गैरेज में काम करता था और वहाँ से उठ के फिल्म इंडस्ट्री में आने का पहला परमिट मुझे उनके हाथ से मिला और वो मुझे लाइसेंस मिला टू कम इनटू द फिल्म इंडस्ट्री एंड दैट वाज माय बिगिनिंग। इस वजह से मेरा एक बहुत बड़ा संबंध है उनके साथ ये कि पहली बार जब मैं फिल्मों में आना नहीं चाहता था, फिल्मों से मुझे कोई लगाव नहीं था, मैं PWA, इप्टा और थिएट्रिकल एसोसिएशन में उसमें काम करता रहा और वो सब कर रहा था। और दादा की थोड़ी सी नाराजगी हुई शैलेंद्र के साथ और मुझे देवू सैन एक दोस्त थे मेरे साथ जो असिस्टेंट थे बिमल दा के साथ, बिमल रॉय, वो ले गए और वो मुझे जिद की उन्होंने चलने के लिए, तो मैं कुछ हिचक रहा था कि उन्होंने शैलेंद्र से शिकायत कर दी और शैलेंद्र जो मुझसे सीनियर थे उन्होंने मुझे डांट के भेज दिया वहाँ से कि जाते क्यों नहीं वहाँ में बेहुल्ला से मिलने के लिए। लोग तुम्हें मालूम है कहाँ कहाँ से हिंदुस्तान से आते कोशिश करते रहते हैं और तुम उनके यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं, तुम क्या समझते हो बाकी सारे अनपढ़ हैं यहाँ इंडस्ट्री में, इस तरह से कुछ डांट दिया और क्या कर सकते थे। लेकिन दैट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। वो जो मुझे नहीं करना था, मुझे फिल्मों में गाने भी लिखने थे, मुझे फिल्मों में काम ही नहीं करना था, एंड माय फेट वाज फाउंड आउट। वो मेरे हाथ में मेरी राह जो मेरी शोहरत की, मेरी किस्मत की थी, वो मुझे दिलाई गई यहाँ से, उस गाने से जिसके लिए मैं सचिन दा के पास आया था, मोरा गो रंग ले वो शाम बिमल दा के यहाँ पहुँचे तो एक तो सचिन दा की शख्सियत, ये तमाम ग्रुप लोग जिनको सुनते आए थे और जिनकी तस्वीरें पूजा करते थे उनके पास सामने जाके बैठना मुश्किल। और सचिन दा के यहाँ सचिन दा बिमल दा की एक मीटिंग जहाँ थोड़ा बहुत मुझे बताया गया कि तुम्हें क्या लिखना क्या, तो मुझे वो कभी कभी याद आता है जिसका जिक्र किया है सत्या ने इस किताब में कि उन्होंने सिचुएशन समझाई कि सिचुएशन में कल्याणी है जो एक क्रांतिकारी उस घर में ठहरा हुआ है, उसको प्यार करती है, चाहती है, वो दूर कैंप में रहता है गांव के बाहर, गांव के किनारे पर, और ये पोस्ट मास्टर की बेटी है। पोस्ट मास्टर जो है वो वैष्णव कविता शाम को पढ़ाया करते हैं या सुनाया करते हैं। तो मुझे कहा गया कि तुम वैष्णव कविता के बारे में, बिकॉज दैट अगेन वाज अ स्मॉल लिटिल इंसिडेंट कि जब मेरे बिमलता के पास लेके गया था देवू सैन, तो उन्होंने बंगला में पूछा उनसे कि बहुत लोग की पूरे जान भेजे वैष्णव कविता टकी है। तो उन्होंने सोचा, तो उसने कहा दादा वो बंगला समझता है, बोलता भी है। I remember the blush of Bimalda which he used to get, his face used to become red. बहरहाल फिर उसके बाद सचिन दा के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कल्याणी का इस तरह की मैंने कुछ ट्यून बनाई है जिस पर मुझे लिखना था। तो सिचुएशन में ये था कि वो घर से निकलती है, निकल के गाँव उस तरफ तक जा रही है, तो दादा ने वहीं रोक दिया बिमलदा ने, वो घर से बाहर नहीं जाएगी सचिन। ये कैरेक्टर घर से बाहर जाकर गांव में गाना नहीं गा सकते, इस तरह से नहीं होता है, ये कैरेक्टर का ध्यान रखते हुए। तो सचिन दा ने कहा कि बाहर जाएगा नहीं तो हम तो म्यूजिक बना लिया उधर, तो उसको तो जाना पड़ेगा, उसको निकालो घर से बाहर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दादा। एंड नाउ दो बुजुर्ग बड़े वो बैठे हुए ये बात पे बहस कर रहे हैं कि लड़की घर से बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, और उसमें करते हुए बात कि मैं कहीं पॉल महेंद्र हमारे साथ एक जो राइटर थे बिमलदा के, उन्होंने कहीं कह दिया कि दादा लेकिन वो जहाँ बाप घर में सो रहा है कि उसके सामने गाना गाएगी तो ठीक लगेगा। I remember the gesture of Sachin da, आई बोलो,
That was like a young boy. अभी देखो अब बता क्या करोगे. Imagine the way they worked on a small little detail of a character, of a situation, of a song, and what words should come, what should not. आज वैसे हालांकि कम नजर आती है इस तरह की बहस में, हमें बता दिया जाता है कि आउटडोर का है, 2 गाना है और शायद बैक वाटर्स में करेंगे उस दैट्स मोर देन इनफ. आपको सिचुएशन बता दी और क्या चाहिए. और ज्यादा से ज्यादा बहुत पूछा या किसी ने पता गया इतना बता दिया, जरा सर हो जाते हुए कि दादा अच्छा उनका ड्रेस क्या पहना हुआ क्या है उन्होंने. इससे ज्यादा कुछ पूछने की ना जरूरत है ना वक्त है ना. लेकिन दैट सचिंदा वाज लाइक अ बॉय जो देखने में इतने बुजुर्ग थे. उनका बिहेवियर, उनके अंदर वो जो यूथ, जो नौजवानी. आई थिंक इट्स म्यूजिशियन कंपोजर होने के अलावा वो जो प्रिंसली एक गेट, उनका जो एक रॉयल्टी उनके अंदर झलकती थी. आई ऑलवेज से ही वाज अ प्रिंस ऑफ मेलोडी. रियली ही वाज अ प्रिंस इन हिज स्टाइल. शाम के वक्त अक्सर तो ये चुन्नट वाला कुर्ता, चुन्नट वाली धोती बांध के, आपने देखा है, आप जानते हैं, हारमोनियम पे और पूरे गजरे का बांध के कलाई के ऊपर एक ग्लास हारमोनियम पे रख के रिंग बना के, and he would sit down on his regular composing, and that was princely style really. वो जिस तरह से मतलब तैयार हो गई पूरी तरह से, and totally अलग with RD. this वो इमेज सचिंदा की अब भी याद आती है. और मेरा वो गाना हुआ, गाने के बाद सचिंदा की सुलह हो गई शैलेंद्र से और हमसे कह दिया कि नहीं, हम नए लड़के के साथ काम नहीं करेगा. बहरहाल दैट्स अनदर स्टोरी. विमलदा कॉल्ड मी और विमलदा ने मुझसे कहा कि देखो, and somebody with such affection who told me कि हमको मालूम है तुम फिल्म में नहीं करना चाहता था काम, अच्छा गाना लिखा सर का, लेकिन इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, तुम हमारे साथ असिस्टेंट हो जाओ, असिस्ट कर, लेकिन यू विल नॉट गो बैक टू दैट मोटर गैरेज एंड वेस्ट योर लाइफ. कम ऑन सिट ऑन दैट. आई थिंक विद सॉन्ग एंड डायरेक्शन. सचिंदा के बारे में बाकी लोग और बताएंगे, but this was my beginning with him. Thank you.